हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों, हमारा बेल्ट्रॉन का MCQ 2 का क्लास होने वाला है। यानी कि आज मैं सेकेंड डे लेके आया हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन को करवा दिया था। अब हम आगे के सिंपल सी बात है कुछ और क्वेश्चनों को आज देखने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके काम में आए। और चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने कहीं पे कोई बेसिक कोर्स किया होगा, जैसे कि आपने डीसी वगैरह कर रखा होगा, तो आपको इस सवाल का जवाब ऑलरेडी मालूम होगा। नहीं भी मालूम है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें चार विकल्प दिए गए हैं: फाइल मेनू, टूल्स, स्पेशल, एडिट। तो कट, कॉपी, पेस्ट का जो ऑप्शन होता है दोस्तों, वो हमेशा एडिट मेनू में होता है। तो इसका सही जवाब होगा एडिट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों, टिपिकल नेटवर्क में नेटवर्क की बात जब हो रही है तो नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है वो हमारा नेटवर्क सर्वर होता है। तो इसका सही जवाब होगा नेटवर्क सर्वर। इसके अलावा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो डाटा होता है उसको सूचना में बदलना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए फाइल एलोकेशन टेबल, डायरेक्टरी, सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो इसमें से जो सही जवाब है दोस्तों हमारा, वो है सिक्वेंशियल एक्सेस। इसके बाद दोस्तों बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को डैश से कनेक्ट कर उसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, वेब पार्टिकल, डॉकिंग स्टेशन, पार्ट, नेटवर्क। तो नेटवर्क से कनेक्ट करके आप एक से अधिक मॉनिटर को यूज में ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। कंप्यूटर में अगर आपने कीबोर्ड देखा है तो उसमें टैब बटन होता है और टैब कुंजी का उपयोग दोस्तों इंडेंट के लिए किया जाता है। यानी जैसे अगर आप रिज्यूम, बायोडाटा वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ दूरी आगे बढ़ा के आपको लिखना रहता है, जिसको पैराग्राफ इंडेंट कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका होगा पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, सातवां क्वेश्चन हमारा, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को, अब यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं: पहला कैरेक्टर, दूसरा फील्ड, तीसरा डाटाबेस, चौथा रिकॉर्ड। तो रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है दोस्तों। तो डाटाबेस इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली बंद किए जाने पर जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, सिक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज। सबसे पहले तो मैं आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपने डिटेल वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो चैनल में वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इन शॉर्ट में समझाता हूँ। दोस्तों, आपने अगर कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रखा होगा कहीं पे तो आपको बताया गया होगा किसी भी टीचर के द्वारा कि एक होता है दोस्तों रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें जो भी डाटा रहता है उसमें आप सिंपल सी बात है इसको चेंज कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और लाइट कटने पर इसमें जो डाटा रहता है वो उड़ भी जाता है दोस्तों। लेकिन इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो रैम हमारा वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें लाइट करते ही कोई भी डाटा लॉस होने की क्षमता है। लेकिन वही डाटा अगर रोम में है तो रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। और इसमें कोई भी डाटा लॉस नहीं होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया भी गया है। और डाटा नॉट लॉस, इसका मतलब ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यानी कि रोम के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो कनेक्टिविटी का उदाहरण है दोस्तों हमारा इंटरनेट। डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो सॉफ्टवेयर के कोड में त्रुटियां ढूंढने की जो एक प्रक्रिया है दोस्तों उसको कहते हैं डीबगिंग। तो डिबगिंग इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, इसका चार विकल्प यहाँ पे दिया गया है: सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक चार्ट। तो इसका सही आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके इसी के माध्यम से आप स्टेप्स को व्यक्त करते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी आप परिवर्तन करते हैं तो उसको एडिटिंग कहते हैं। तो एडिटिंग
यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन 2 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों पहले आप वर्चुअल मेमोरी अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे आपको मान लीजिए कि अगर आप 2 GB का मेमोरी कार्ड या 4 GB का मेमोरी कार्ड या 8 GB का मेमोरी कार्ड देखे होंगे, तो क्या 2 GB का मेमोरी कार्ड पूरा पूरा शो करता है? नहीं शो करता है, वो आपको 1.8 के करीब में ही शो करता है। तो ये जो स्पेस खाली रहता है दोस्तों, वो रहता है वर्चुअल स्पेस। तो किसी भी मेमोरी के भीतर जो स्पेस खाली होता है वही वर्चुअल स्पेस है, और उसी के कारण आपका वर्चुअल मेमोरी वर्क करता है। तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। तो हार्ड डिस्क का ही मेमोरी होता है ये। तो इसका सही जवाब यही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए नाम डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो पहला है दशमलव, दूसरा है हेक्साडेसिमल, तीसरा है ऑक्टल, चौथा है बाइनरी। तो कंप्यूटर में गणना करने के लिए बाइनरी का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, कुंजी स्टार्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा विंडोज की, क्योंकि विंडोज की के माध्यम से आप स्टार्ट बटन को ओपन कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में। दूसरा दोस्तों, अगर इसी के साथ एस्केप के साथ अगर कंट्रोल रहता, यानी कंट्रोल के साथ एस्केप बटन अगर हम दबाते हैं तो भी हमारा स्टार्ट मेनू किसी भी कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे कंट्रोल लिखा रहता तो आप एस्केप वाला ऑप्शन भी सही कर सकते थे। ठीक है, तो जब भी होगा तो कंट्रोल के साथ होगा एस्केप की, तब जाके स्टार्ट मेनू एक्टिवेट होगा, या फिर सिंपल सी बात आप कर सकते हैं कि विंडोज की से तो डायरेक्टली आपका एक्टिवेट रहता ही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी दबाएं। तो किसी भी पंक्ति के अगर आपको स्टार्टिंग में जाना है तो आपको होम की दबाना है। होम का मतलब ही घर होता है, और ये किसी भी पंक्ति के शुरू में आने के लिए कंप्यूटर में यूज किया जाता है। अगर आपको लास्ट में जाना है उसी पंक्ति के तो आप एंड दबाइए। अगर आप पैराग्राफ के शुरू में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ होम दबाइए। अगर आप पैराग्राफ के लास्ट में जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ इंड दबाइए, तो आप चले जाइएगा। इसके अलावा पेज अप, पेज ऊपर करने के लिए, पेज डाउन, पेज नीचे करने के लिए होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो दोस्तों पहला, ईमेल में कौन कौन सा लाइन होता है उसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। सबसे पहले टू होता है, तो जिसको भेजना होता है उसका ईमेल आईडी आप यहाँ डालिए। दूसरा रहता है कार्बन कॉपी, अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को पता चले कि इस कार्बन कॉपी में आप किसी और व्यक्ति को भी ईमेल कर रहे हैं, तो उसका नाम आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। तीसरा होता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें जो ईमेल डालिएगा आप, इस ईमेल वाले बंदे को जिसका आपने BCC में डाल रखा है उसे इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इन दोनों को ये पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल BCC को भी गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश किस वस्तु के बारे में जानकारी देती है। तो विषय वस्तु के बारे में जानकारी आपका सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है, तो जो भी सब्जेक्ट रहता है मैटर हम वो लिख के ईमेल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो नेक्स्ट पेज में है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। तो इसका वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्स, पैराग्राफ, इंडेक्स और सेक्शंस, कैरेक्टर, सेक्शन और पैराग्राफ, इंडेक्स, कैरेक्टर्स और टेबल्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैरेक्टर, सेक्शन और पैराग्राफ्स। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो यहाँ पर जो यूनिट दिए गए हैं, किलोबाइट, गीगाबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट और टेराबाइट। तो इन सब में दोस्तों सबसे बड़ा यूनिट है TB। अगर आपको इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो आपको याद रखना है कि 1024 KB बराबर होता है 1 MB। मेगाबाइट वो 1024 MB बराबर होता है 1 GB यानी कि गीगाबाइट, और 1024 GB बराबर होता है दोस्तों 1 TB, और 1024 TB बराबर होता है 1 PB। यहाँ पे PB के बारे में नहीं है, पेटाबाइट के बारे में। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है इन सब में जो सबसे बड़ा है वो TB है, यानी कि टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को बताता है
कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कंप्यूटर को इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा दोस्तों सीपीयू का क्या अर्थ है दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बार बार पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है और ये लगभग में सबको याद भी रहता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं डाटा का संकलन करना, डाटा का संचयन करना, डाटा का संसाधन करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कंप्यूटर के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं मशीनी भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक और दो, दोनों में। तो वर्तमान समय में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कॉल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन यूटिलिटी प्रोग्राम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यही दोस्तों आपका सही आंसर है। इसके अलावा कंप्यूटर तत्व में बस से क्या अभिप्राय है। तो समांतर धारा पथ, अंकगणितीय तर्क इकाई, सांख्यिकी संस्करण, एडेप्टर कार्ड। तो इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर में जो बस होता है दोस्तों, आप अगर लैपटॉप या सिंपल सी बात है डेस्कटॉप के मदरबोर्ड को पीछे उल्टा के देखें तो आपको एक रेखा टाइप का बहुत सारा चलते हुए नजर आएगा। वही दोस्तों इसका जो मेन काम होता है प्रोसेसर के द्वारा दिए गए सिग्नलों को अलग अलग जगह पर पहुंचाना होता है। तो बस का भी काम यही है, पैसेंजर को पहुंचाना। तो ये है समांतर धारा पथ, इसका सही जवाब। इसके अलावा दोस्तों फाइलों को डैश में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो किसी भी फाइल को हम लोग स्टोर करते हैं फोल्डर में। तो इसका सही जवाब होगा फोल्डर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, डैश ऐसी डिस्ट्रिक्ट आइटमें हैं जिनका दिए गए संदर्भ में बहुत अर्थ नहीं होता है। तो इसका 4 विकल्प है, फील्ड, डाटा, क्वेरी, प्रॉपर्टी। तो इसका सही जवाब होगा फील्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, जब कंप्यूटर प्रयोगकर्ता किसी डॉक्यूमेंट को डैश करते हैं तब वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। तो जब भी कंप्यूटर करता है एडिट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को तो उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ रहता है उसे डैश करते हैं। मॉनिटर, ALU, रैम। तो ये तीनों नहीं होगा, CD-ROM इसका सही जवाब है। CD-ROM का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं। तो हाईलाइट करना कहलाता है दोस्तों। तो इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वो हाईलाइट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ और नए सवाल के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।